अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। 15 मिनट्स के ऊपर था मैं, क्या कहते हैं आप उसको, फैसल भाई, मैं आपको बता रहा था कि हुआ क्या कि जब ब्रेक किस तरह हुआ देखिए। बाकी किसी को छोड़ दें आप, बाकी क्या हुआ। ये एशियन सेशन है, ये वाला एशियन सेशन को इसने टॉप करा, इसको किया, ब्रेक किया। और उसके बाद इसका इतना ही काम था, यानी कि ये इसने लिक्विडेशन, ये देखी, इसने ये लिक्विडेशन ली पहले, नीचे वाली ब्रेक किया, जितने आर्डर थे लिक्विडेशन वाले ले लिए इसने। उसके बाद जिसके ऊपर जो स्टॉप लॉस रखे थे वो उसने वो ले लिए, उसके बाद ब्रेक कर गया। जब ब्रेक किया इसने तो ये देखिए अभी आप क्या हुआ, क्या है, स्ट्रक्चर बना रहा है। वो ये स्ट्रक्चर जब इसने ये वाला क्रॉस कर दिया, ये ब्रेक कर लिया इस लेवल को, ये आज का एशियन ये वाला है, वो एशियन वो कल का था, आज का एशियन ये वाला है। जब उसने एशियन क्रॉस कर लिया, इसने स्टॉप लॉस ले लिए, फिर ऊपर गया वापस। ऊपर जब गया वापस तो ये समझ आ गई थी कि क्योंकि ये अभी लोअर लो बना रहा है यहाँ पे, इसको अब छोड़ दें, इसको देख लें आपके लिए लो लो बना रहे हैं यहाँ पे। अब इसका दो चांसेस थे, दो चांस ये हैं कि जी, एक तो ये है कि जी इस जगह पे आके ये वाला, ये इसका इनिशिएशन है, पी ओ आई है इसकी, या तो ये है कि जी यहाँ पे पी ओ आई के ऊपर आके दोबारा अभी इसको आप कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं आप इसको, कि अगर इसको आप देखेंगे ये पी ओ आई ये वाला है, कि अगर आप इसको देखें पी ओ आई ये वाला बनता है इसका, तो इसने पी ओ आई को हिट किया, उसके बाद वापस चलना शुरू हो गया। लेकिन हुआ ये है कि पी ओ आई को हिट करने के बाद नॉर्मली पेयर करते क्या हैं कि वो स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं। अब तब बाय करते हैं कि एक दफ़ा पी ओ आई को हिट करते हैं, वापस जाता है, और ये जो इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रॉस करता है, ये फर्ज करें यहाँ पे, वापस आके यहाँ पे आप उसको एंट्री करते हैं और ये ऊपर ऊपर चला जाता है। अगर आपने इसको बाय करना था तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने, इसने किया ही नहीं इस तरह कि इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं किया, ये देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पड़ा हुआ इसका, अगर इसको 5 मिनट के ऊपर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया तो उसका मतलब ये हुआ जी कि ये वीक है। तो जब वीक है तो उसका मतलब ये हुआ कि इस स्विंग को तो टूटना है, अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, ऑलरेडी लो लो बना रहा है। तो फिर हुआ ये कि जी इसने ये लिक्विडेशन ली, ये देखिए ये जितने भी ऊपर ऑर्डर पड़े हुए हैं ये वाले, इसने ये ऑर्डर लिए, ब्रेक किया, और जब यहाँ पे ब्रेक किया, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये अब दोबारा से देख लें कि जी के ये ऑर्डर पड़े हुए थे, वो भी यहाँ पे था इसका ये वाला, लास्ट कैंडल थी वाली, ओबी को हिट किया और वापस रिवर्स किया। जब रिवर्स किया, ये देखिए यहाँ पे फिर दोबारा इसने स्ट्रक्चर को क्या किया, ब्रेक किया इसने। इसने जो लास्ट लोअर था उसको क्रॉस कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर मुझे समझ आ गई कि नहीं, अब जो है ना ये नीचे जा रहा है। तो फिर मैंने इसको पिच फोर्क उस वक्त बनाई कि जब ये एक दफ़ा इसने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया, ये वाला हायर हायर, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अब ये देखिए लोअर हाई, लोअर हाई, हाई लोअर लो। अब ये जब यहाँ पे आया ना, तो फिर मुझे समझ आ गई कि अब मैंने इसका कर लिया, पिच फोर्क लगा दी। जब पिच फोर्क लगाई इसकी, तो पिच फोर्क का होता है कि जब आपका पहला स्ट्रक्चर के बाद जो बॉटम बनता है, उसके अगर आप मिडल में आ रही है, इसकी मीडियम लाइन आ रही है, तो उसको जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे अगर टच करती है तो वो मोस्ट लाइकली बेहतर होती है, ठीक होती है, एक्यूरेट होती है। तो ये ठीक था, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर में साथ दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका मीडियन लाइन आपकी ठीक बैठी हुई है, तो उसका मतलब है आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई डिड। मुझे ऊपर सेल करना चाहिए था, लेकिन है जब मैंने देखा कि आपने मुझे कहा जी कि बाय करना है इथेरियम, उस वक्त मेरे जहन में आया कि जी कि मैं देख लूँ इसको। मैंने उस वक्त उससे पहले ट्रेड ही ली थी। फिर मैंने आके देखा तो मैंने कहा बाय नहीं बनता है, सेल बनता है। मैंने सेल कर दिया, यहाँ पे मैंने सेल किया, लेट था मैं सेल में। लेकिन यहाँ पे मैं करता तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस करता, मैं अगर ट्रेड करता, तो ये मेरा ट्रेड था, ये ये मेरा स्टॉप लॉस था और ये मेरी टारगेट था। तो फिर उस वक्त मेरी जो ट्रेडिंग है वो 585 होती, रेशो आर आर जो है तकरीबन 6 की बन जाती। लेकिन अभी कितनी की बनी ये वाली, ये मेरी जो बनी तो 1.72 की बनी। लेकिन हुआ है कि जैसे ही उसने क्रॉस किया, मीडियम लाइन क्रॉस किया, तो मैं फिर अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आ गया था। तो ये मैंने इसको यहाँ पे सेल किया। और फिर जो नेक्स्ट इसकी पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है वो कौन सी है, ये वाली थी। ये देखा आपने, पी ओ आई इसकी ये वाली थी, जहाँ पे इसने मूव स्टार्ट किया था। और जब मैंने इसके मीडियम लाइन को अपना
पिच फोर्क को जब लगाया तो पिच फोर्क का देखें, पिच फोर्क का जो एक्सटर्नल जो है लेग है वो और पीओआई ये दोनों आपस में क्रॉस करती हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरा टारगेट था। इस तरह ये मेरा टारगेट बना। होप कीजिए आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ।